जिनसे हम भी रोज मिल रहे। अच्छा, इनकी ही हम ड्यूटी तुम्हारे परिवार की रक्षा में करवाएं। और कुछ लोग तो यूट्यूब के चक्कर में बेसी नहीं चढ़ाने आएगा तो सन्यासी बाबा का लाड़ और बड़ी वाली बहू की और गाड़ी। एक माँ बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर पहुंची। माँ के ऊपर 2-3 लाख का ऑलरेडी कर्जा था। माँ अपने बेटे को अपनी बेटी को लेकर यहाँ बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पे पहुंच जाती है। मित्रों, उसका पति जो है 2 साल पहले गुजर चुका होता है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पे जाके नज़ारा देखा क्या कि वहाँ पर गरीब हो या अमीर हो या करोड़पति हो या नेता हो अभिनेता हो, सभी लोग वहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पे अर्जी नारियल की बांध रहे थे। किसी से पूछ कर यहाँ कि अर्जी कैसे बांधी जाती है, कैसे हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो पूछ कर यहाँ उस माँ ने भी अर्जी बांध दी। अब बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगने को जा रहा था कि जनता दौड़ने लगी। पब्लिक जो भगत थे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पागल, वो गुरुदेव की तरफ दौड़ने लगे, राम दरबार की तरफ। वो भी माता उस दर दौड़ने लगी। बाबा बागेश्वर धाम सरकार को आते देखा, पर इतनी धक्का मुक्की में वो माँ अपने बेटे को अपनी बेटी को संभालने लगी। उसने कहा, मेरा बेटा बेटी अगर किसी के भागने से चोट लग गई, दब गए तो क्या होगा? मैं अर्जी लगवाने आई हूँ। अर्जी के चक्कर में मेरा काम बिगड़ न जाए। मैं ऑलरेडी अपने पति को खो चुकी हूँ। परंतु मित्रों, इतनी जनसैलाब में क्या उस माँ का नंबर आता? क्या उसका पर्चा बनता? क्या उसकी मनोकामना पूरी होती? क्या गुरुदेव उस महिला से मिलते? आपको जानकर हैरानी हो जाएगी। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर जो माँ आई थी, 2 लाख रुपये ऑलरेडी कर्जा था उसको, जी हाँ, बाबा बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी कृपा से उसने जनसैलाब को देखा और एक कोने में जाके रोने लगी। बच्चों को भूख लगने लगी तो बच्चों को अन्नपूर्णा का भंडारा जो प्रतिदिन चलता है, तो वहाँ से भंडारा बेटा और बेटी को खिला दिया। खुद भूखी सो गई और रोने लगी, कहने लगी, हे बागेश्वर बालाजी, आपके अंदर शक्ति है तो आप लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे हो, करोड़ों लोगों का पर्चा बना रहे हो, कितने लोगों की आपने आस्था का केंद्र है ये। मेरी भी पर्चा बनाओ, मेरी भी बिगड़ी बनाओ। मेरे पति गुजर चुके हैं, मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का ऑलरेडी कर्जा हो चुका है। किसी प्रकार से कर्जा चुके और किसी प्रकार से हमारे घर में सुख शांति आए और बच्चों को पढ़ा सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं, ऐसा मेरे को वरदान दीजिए, कृपा करिए। बागेश्वर बालाजी रातों रात, जी हाँ, बानर के रूप में उसके पास आए और उस महिला के पास, उस माँ के पास आकर यहाँ सिर पर हाथ फेर के चले गए। उसने जैसे सिर पर हाथ फेरा बानर ने, हनुमान जी ने, तो देखा पीछे मुड़कर हनुमान जी, उसको डर लगा पहले कहीं काट न ले। जैसे उठ के बैठी तो वो हनुमान जी जाने लगे। मित्रों, इस वीडियो से आपको सीख मिलता है कि ये जरूरी नहीं है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ही पर्चा बनाए तभी आपकी बिगड़ी बनेगी। बागेश्वर बालाजी के धाम पर जो भी आता है उसकी ऑटोमेटिक बिगड़ी बन जाती है और अर्जी स्वीकार हो जाती है, लोगों का भला हो रहा है। इस महिला के साथ आगे क्या हुआ जानना चाहोगे? क्या रहा इसका जीवन, कैसे अब तक बीत रहा है? इसकी वीडियो हम अगले पार्ट में डालेंगे। जय श्री राम, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार। गुरुदेव को मानते हो और आप भी अपने कार्य सफल पाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 3 जनों को शेयर जरूर करें। 3 जने मात्र। आप लोगों की आस्था भगवान के प्रति है। तो जय श्री राम।